हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन बाय प्रशांत सर। दोस्तों, ये तो आप जान ही गए होंगे कि टर्म 1 पूरा एमसीक्यूज पर बेस्ड है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं साइंस के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करवाऊंगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ये वीडियो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपलोड किए हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और एमसीक्यूज की सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपने ज्यादा से ज्यादा कमेंट किए तो मैं मैथ्स की भी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ अ लेड सल्फेट। लेड सल्फेट का क्या केमिकल फार्मूला होता है? Pb2SO4, PbSO4 का होल ट्वाइस, PbSO4 या Pb2SO4 का होल थ्राइस। इसमें से क्या करेक्ट होगा? बिल्कुल सही समझा, PbSO4 ये करेक्ट फार्मूला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी पर टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट कन्वेड बाई अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई केमिकल इक्वेशन जब हम बैलेंस करते हैं तो इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन को कन्वे नहीं किया जाता है? यानी फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो जब भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे कि कोई रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट है, उनकी फिजिकल जो है स्टेट वो क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस किस फॉर्म में है वो। ठीक है, तो ये दिखाया जाता है। सिंबल एंड फार्मूले ऑफ ऑल सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। सिंबल और फार्मूले भी लिखे जाते हैं। नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्स। तो एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें बताया जाता है कि कितने मॉलिक्यूल कितने एटम यूज किए गए हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। ठीक है, और फोर्थ है वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट। ये बताया जाता है कि वो रिएक्शन संभव होगी या नहीं होगी। तो भाई ये तो नहीं बताया जाता रिएक्शन संभव होगी या नहीं होगी, तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकली रस्ट इज, जो केमिकली रस्ट होती है वो क्या होती है? हाइड्रेट फेरस ऑक्साइड होती है, ओनली फेरिक ऑक्साइड होती है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होती है, या इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है? आपको क्या लगता है? तो बिल्कुल सही समझा आपने, दैट इज़ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बोथ CO2 एंड H2 गैस आर देयर। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस किस में होती हैं? हैवियर दैन एयर, एयर से हैवी होती हैं, कलरलेस होती हैं, एसिडिक होती हैं नेचर में, या फिर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में घुल जाती है। फिर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस किस तरह की होती हैं? एयर से हैवी, कलरलेस, नेचर में एसिडिक, या सॉल्युबल इन वाटर। क्या करेक्ट होगा? कलरलेस। ठीक है, ये कलरलेस होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो होती है इनका कोई कलर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? इनमें से कौन सी गैसेस को यूज किया जाता है ऑयल को लंबे समय तक रखने के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हीलियम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाइट्रोजन और हीलियम गैस को ऑयल को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अगर वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा क्या होगा? 1/2 बाई वॉल्यूम, 2/1 बाई मास, 8/1 बाई मास, 1/2 बाई मास। क्या होगा इसका? तो जैसा कि फार्मूला होता है आपको पता होगा, H2O, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के
2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1, तो वॉल्यूम के अनुसार जो होगा 2/1 यहाँ पर इसका रेशो रहेगा। ठीक है, चलिए 7th करते हैं। इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड गिव लेड सेकेंड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, द कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द बैलेंस इक्वेशन इज। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर लेड नाइट्रेट है उसको डिकम्पोज किया जाए तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसके लिए हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आपको लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसका लेड नाइट्रेट का तो क्या होता है, ये होता है 2PbNO3 इसका होल ट्वाइस। अब जब ये ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा 2PbO प्लस, यानी कि क्या बनाया पहले इसने, लेड ऑक्साइड बनाया, Pb लेड होता है, O से ऑक्साइड। ठीक है, और क्या बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और क्या बनाएगा ऑक्सीजन। जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन हुई। तो यहाँ पर बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रही यहाँ पर, इसका कोफिशिएंट कितना है, ये 4 है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको इनके फार्मूले पता होने चाहिए, बाद में बैलेंसिंग करके आप बता सकते हो कि किसका कोफिशिएंट क्या है। अगर यहाँ पर कोफिशिएंट आपसे पूछ ले कि लेड ऑक्साइड का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज़ 2। इज़ दैट ओके? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैटी फूड बिकम रैंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, जो फैटी फूड्स होते हैं वो रैंसिड हो जाते हैं, क्यों, किस प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन से, कोरोजन से और रिडक्शन से या हाइड्रोजनेशन से। किससे होंगे, ये होंगे ऑक्सीडेशन से। एक मिनट, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोरोजन तो जंग लगती है ना आयरन में, तो वहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन में कोरोजन का यूज़ होता है। चलिए अब बात करते हैं 9 वाले की। वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बोतल बिकॉज इट इज़, हम सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर की बोतल में क्यों रखते हैं। अ वाइट सॉलिड, क्योंकि ये वाइट सॉलिड होता है इसलिए, या अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन, टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, नन ऑफ द अबव। तो भाई जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर जाता है, तो सनलाइट से बचाने के लिए ही इसको हम कलर्ड बोतल में स्टोर करते हैं। किसको, सिल्वर क्लोराइड को। सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सिल्वर आर्टिकल्स टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। अब चूँकि अभी ऊपर क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, तो वही इसका रीज़न है। सिल्वर आर्टिकल, सिल्वर के जो कोई भी आर्टिकल हो वो हल्के से ब्लैक पड़ जाते हैं अगर उनको खुले में कुछ दिन के लिए रख दें तो क्यों हो जाते हैं, क्या उनमें हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है, सिल्वर सल्फाइड बनती है, Ag मतलब सिल्वर, AgSO4 सिल्वर सल्फेट और Ag2S सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, तो अभी बताया किस वजह से, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए 11 देखते हैं। व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, जब क्रिस्टल्स जो होते हैं लेड नाइट्रेट के गर्म किए जाएं किसी सूखी टेस्ट ट्यूब में तो क्या होगा,
क्रिस्टल्स जो हैं वो लेड नाइट्रेट के इमीडिएटली मेल्ट हो जाएंगे, ब्राउन रेसिड्यू बचेगा, या वाइट फ्यूमस अपीयर, वाइट फ्यूम्स जो है उसमें वाइट कलर की लपट निकलेगी ट्यूब में, या येलो रेसिड्यू लेफ्ट, येलो रेसिड्यू नीचे बचेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, बी वाला करेक्ट है। अब ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट। ठीक है, चलिए 12 देखते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू ग्रेन्यूल्ड जिंक टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl हो गया, और जिंक ग्रेन्यूल का मतलब दानेदार जिंक है, उसको टेस्ट ट्यूब में डाला तो क्या होगा। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड, पॉइंट आउट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो इनमें से क्या ऑप्शन करेक्ट है। पहला क्या है, द सरफेस ऑफ मेटल बिकम शाइनिंग, जो मेटल की सरफेस है वो चमक जाएगी। दूसरा, द रिएक्शन मिक्सचर टर्न्स मिल्की, जो मिक्सचर है उसके रिएक्शंस हैं वो मिल्की हो जाएंगे। या फिर ऑर्डर ऑफ पंजेंट स्मेलिंग गैस इज रिकॉर्डेड, कुछ पंजेंट स्मेलिंग सी आएगी उसमें महक, और या फिर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व्ड, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस उसमें इवॉल्व होगी। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, डी ऑप्शन इज करेक्ट, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस उसमें से बनेगी, बाकी सारे ऑप्शंस कोई भी यहाँ पर ठीक नहीं है। 13 में, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया जाता है तो क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaO इज फॉर्म्ड, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपीयर। व्हाट हैपन, बताइए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करेंगे तो क्या होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगी, कैल्शियम ऑक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट बचेगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, या कलर लाइम वाटर का जो था वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है। 14 में, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन एयर, जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया जाता है, द एस फॉर्म्ड इज, तो जो राख बनती है वो कैसी होती है, ब्लैक होती है, वाइट होती है, येलो होती है, या फिर पिंक होती है। मैग्नीशियम को आपको जलाना है हवा में तो क्या बनेगा, उसकी जो ऐश है, राख है, वो किस तरह की होगी, वाइट होती है मैग्नीशियम की। वेरी गुड। चलिए इसी तरह से अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल इवॉल्व, इनमें से किस में हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर, यानी वाटर में NH4Cl का डिसोल्यूशन कर दें तब, बर्निंग ऑफ LPG को जलाएंगे तब, डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Ag मतलब सिल्वर, Br मतलब ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन करेंगे सनलाइट में तब। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, तो हीट कब इवॉल्व होगी। 15। वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन इज सी। अरे भाई सिंपल सी बात है, जब गैस जलेगी तो आग की लपटें निकलेंगी ना, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, रेंसिडिटी को हम बचा सकते हैं, यानी कि जो फलों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। किस तरह से, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से फूड को दूर रखें, कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में खाने को रखें तो ख़राब नहीं होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए, तो एंटीऑक्सीडेंट भी ऐड कर दें तो भी ठीक है। दूसरा, फूड को सनलाइट से दूर रखें और फ्रिज में रखें, तो ये सारे काम करने से क्या होगा, वो ख़राब नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है। 17,
द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि H2 और ऑक्सीजन, ठीक है, इनको हमने रिएक्शन कराया तो H2O मिला। तो क्या होगा, ये रिएक्शन किस तरह की है, दो को ऐड करके एक मिल रहा है, कंबाइन हो रहे हैं ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स, एक्सोथर्मिक, ऑल ऑफ दीज। तो भाई सिंपल सी बात है, ये कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं ना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सो सिंपल। चलिए अगला देखते हैं। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड। द रिएक्शन, वह रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड एक्सचेंज करते हैं खुद के आयंस को और दो नए कंपाउंड बनते हैं, उसको क्या कहते हैं। अब दो कंपाउंड हैं और दो ही न्यू कंपाउंड और बन रहे हैं, है ना, उनमें आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या इसमें से कौन सी रिएक्शन हो सकती है, एक मिनट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो जाहिर सी बात है, इधर भी टू हैं, ए और बी, इधर सी और डी, तो इनके आयन इसका इस पर जा रहा है, ठीक है, और दो नए कंपाउंड बन रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर। कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। डबल डिस्प्लेसमेंट का कोई एग्जांपल याद है, कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रा मुझे। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिख लिया समझाने के लिए आपको। यहाँ पर AgNO3 NaCl AgCl NaNO3, यानी कि जो NO3 था ये Na के पास आ गया और ये जो Cl था वो Ag के पास आ गया। देखो यहाँ पे Ag के पास Cl आ गया, NO3 Na के पास आ गया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। NO3 वाला डिस्प्लेसमेंट यहाँ और Cl का डिस्प्लेसमेंट यहाँ, यानी इनके जो आयंस हैं आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, इसीलिए ये इक्वेशन जो है वो क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन इमर्सिंग एन आयरन नेल इन CuSO4 सॉल्यूशन फॉर फ्यू मिनट्स यू विल ऑब्जर्व, यानी कि आपको आयरन नेल्स लोहे की कीलों को डुबा देना है, किसमें, CuSO4 सॉल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा देंगे कुछ मिनट के लिए, तो आपको क्या दिखेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कलर जो है वो सॉल्यूशन का फेड हो जाएगा, या सरफेस ऑफ आयरन नेल्स एक्वायर अ ब्लैक कोटिंग, आयरन नेल पर ब्लैक कोटिंग चढ़ जाएगी, या फिर कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन, जो सॉल्यूशन का कलर है वो ग्रीन में बदल जाएगा। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम आयरन नेल डालते हैं तो वहाँ पर ग्रीन कलर अपीयर होता है, यानी कि ये द कलर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एन एलिमेंट X ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन, कोई भी एलिमेंट है वो क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, कब, मॉइस्ट एयर में, और नया कंपाउंड कोई Y बना लेता है, तो जो सब्सटेंस X और Y क्या है, तो रेडिश ब्राउन पर आपको फोकस रखना है, ठीक है। तो आयरन और आयरन ऑक्साइड है, सिल्वर सल्फाइड है, कॉपर ऑक्साइड है, और क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। तो रेडिश ब्राउन का मतलब जंक का लगना, आयरन पर जब जंक लग जाती है तो रेडिश ब्राउन हो जाता है। इट मीन्स आयरन ही ऐसा सब्सटेंस है जो रेडिश ब्राउन बनाएगा। कॉपर वाला कुछ ग्रीनिश कलर देता है, सिल्वर वाला ब्लैक कलर देता है, आयरन वाला ही रेडिश ब्राउन कलर यहाँ पर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी 21 क्वेश्चन में बोल रहा है, एक मिनट, अब ठीक है। सोडियम एंड क्लोरीन आर रिएक्टेड एंड एज अ रिजल्ट सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, यानी कि सोडियम है और क्लोरीन है
मिला के बना नमक NaCl। फिर क्या हुआ, जिसको हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, व्हाट ऑप्शन गिव्स द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो जो स्टार्टिंग में होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट, और जो हमको मिलता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो सोडियम और क्लोरीन रिएक्टेंट हैं। देखते हैं भाई, रिएक्टेंट सोडियम, प्रोडक्ट क्लोरीन, गलत बोल रहा है। रिएक्टेंट सोडियम एंड टेबल साल्ट, प्रोडक्ट क्लोरीन, क्लोरीन प्रोडक्ट है ही नहीं। रिएक्टेंट है टेबल साल्ट, प्रोडक्ट है सोडियम एंड क्लोरीन, यहाँ भी गलत बोल रहा है। फोर्थ में सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमारा सोडियम क्लोराइड है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सोडियम और क्लोरीन, यानी कि सोडियम और क्लोरीन मिलाया तभी तो NaCl यानी कि नमक बना। तो यानी कि रिएक्टेंट हो गए सोडियम और क्लोरीन, प्रोडक्ट हो गया हमारा क्या, ये सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन आल्सो बी टर्म्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनमें से किसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन को, डिकम्पोजिशन को, डिस्प्लेसमेंट को, और अगला एक और ऑप्शन बचा है डबल डिस्प्लेसमेंट को। तो जब यहीं डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये इमेज देखो, इमेज शो सम केमिकल रिएक्शन H+Cl HCl 2H+O2 2H2O। ठीक है, विच ऑप्शंस आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस। अब ध्यान से देख लो, ये तो रिएक्टेंट हो गए और ये प्रोडक्ट हो गए HCl और 2H2O। H+Cl 2H+O2 ये रिएक्टेंट हैं। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है HCl और HCl। HCl तो भाई प्रोडक्ट है हमारा, तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। रिएक्टेंट में अब ये HCl और H2O ये दोनों ही प्रोडक्ट हैं। देखो दोबारा देख लो इक्वेशन यहाँ पर है ना, इनको याद कर लो। प्रोडक्ट हमारा HCl है, प्रोडक्ट हमारा 2H2O है। ये प्रोडक्ट के कॉलम में नहीं होने चाहिए, ओह सॉरी प्रोडक्ट के कॉलम में होने चाहिए। तो ये यहाँ रिएक्टेंट के कॉलम में दे रखे थे। सी वाले में HCl 2H और O2 ये रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट मिला HCl और 2H2O, यानी कि ये यहाँ पर बिल्कुल ही इन्होंने करेक्ट दे रखा है। ठीक है, और डी वाला भी चलो चेक कर लेते हैं। H2O रिएक्टेंट में घुसा हुआ है, जबकि H2O कहाँ होना चाहिए था, ये प्रोडक्ट में होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए ये देखते हैं। स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है एल्यूमिनियम और क्लोरीन से। एल्यूमिनियम और क्लोरीन से एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है, तो कौन सी केमिकल इक्वेशन यहाँ पर करेक्ट है। एल्यूमिनियम और क्लोरीन, यहाँ भी हर जगह एल्युमिनियम और क्लोरीन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बट बात कर रहा है किसकी, एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, AlCl2 AlCl AlCl3 या AlCl3। इसमें से आपको पहले तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला पता होना ज़रूरी है। तो फार्मूला होता है AlCl3। अब हम बात करते हैं, यहाँ AlCl3 नहीं है, यहाँ AlCl3 नहीं है। अब यहाँ पर दो जगह दे रखी है, अब फंस गए, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम चेक करेंगे बैलेंस कौन सी इक्वेशन यहाँ पर करेक्ट बैलेंस दे रखी है। आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत हो जाना, बिल्कुल होशो हवास में ध्यान से क्वेश्चन देखना बस। चलिए देखते हैं, Al के 2 हैं,
Cl के 3 हैं, Al के 2 ये रहे और Cl 3, एक मिनट, 3 2 जा 6 ये रहा और 2 3 जा 6 ये रहा, यानी कि ये वाला करेक्ट है, बिल्कुल सी वाला करेक्ट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ चेक करेंगे तो Al के तो 3 हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और अगर हम क्लोरीन चेक करेंगे, क्लोरीन 3 ये हैं, 3 3 जा 9, तो क्लोरीन यहाँ पर 3 2 जा 6 ही है, तो ये गलत है। दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? सी वाला। सी वाली इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। चलिए, द रेशो गिवन इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। वाटर में क्या होता है? H2O होता है। रेशो पूछा है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, कौन सा होना चाहिए? सी वाला करेक्ट है, बहुत सिंपल। चलिए, यहाँ भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। अ रिसर्चर एड्स बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म वाइट कलर्ड बेरियम। बेरियम हाइड्रोक्साइड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करके बना रहा है क्या? वाइट कलर का बेरियम क्लोराइड। इनमें से कौन सा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इस रिएक्शन के लिए? तो भाई देखते हैं इसको भी ध्यान से। तो यहाँ पर अब हम केमिकल का बैलेंस ही चेक करेंगे पहले, तो पता चल जाएगा कौन सा ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बेरियम हाइड्रोक्साइड में ऐड किया और बेरियम क्लोराइड बनाया। ठीक है, तो देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड और ये 2H2O, इसको लिख सकते हैं वाटर है ये, वैसे 2HOH लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी हम बैलेंस ही चेक कर लें एक बार, कैसे चेक होगी देखो। H का 1 यहाँ पर है और H2 यहाँ पर है। H 3 टाइम होना चाहिए, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। अब देखो H और H2 ये है, 2 2 जा 4, 2H ये रहा और 2 इसके बाहर भी रहे तो इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2H ये और ये भी मिला के कितना हो जाएगा? 4H हो जाएगा। तो मैच नहीं हो रहा, और चाहो तो ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर क्लोरीन का चेक कर लो, क्लोरीन का 1 है, क्लोरीन के यहाँ पे 2 हैं, तो ये इक्वेशन जो है वो गलत हो गई। दूसरा चेक करते हैं, 2H ये है और H का 2 यहाँ से हो जाएगा, यानी कि H के 4 हो जाएंगे, 2 और ये 2H। ठीक है ना, इसको आप ऐसे काउंट कर सकते हो, H और H 2H हो गया, 2H इंटू 2 यानी कि हाइड्रोजन के 4 हो गए। चलिए और देखते हैं, क्लोरीन के 2 हो गए, क्लोरीन के 2 हो गए, क्लोरीन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन O2, O और ये 2 बैलेंस हो गया। ठीक है, BA, यानी कि इक्वेशन 2 है जो पूरी तरह से बैलेंस हो गई। तो हम आगे जाएंगे नहीं, यहीं पर कहानी ख़त्म कर देंगे। ठीक, इसी तरह से अगला देखना है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। इसमें से किस में केमिकल रिएक्शन में जो है प्रोसेस ये इन्वॉल्व नहीं होगा? मतलब किस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी? मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, जब मोम पिघलाएंगे तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, बिल्कुल इसकी फिजिकल फॉर्म चेंज हो रही है, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यही ऑप्शन करंट लग रहा है। बर्निंग करेंगे तो वो केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पर। डाइजेशन ऑफ फूड में भी केमिकल रिएक्शन होती है और बनाना को पकने में भी केमिकल रिएक्शन यूज होती है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। केवल उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, केमिकल रिएक्शन वहाँ पर कोई सी भी नहीं हो रही है। ठीक, और ये देखते हैं 28, A student writes a chemical equation to form a reaction between कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में उन्होंने रिएक्शन कराई।
तो यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, 2H2 दे रखा है, 2CH3OH दे रखा है. हाउ कैन द रिएक्शन बी क्लासिफाइड? द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज ए कंपाउंड सेपरेट इनटू टू कंपाउंड्स. दूसरा है द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज अ कंपाउंड dissociated into the two compounds. The reaction is an example of combination reaction as two compounds reacts to form a single compound. या फिर the reaction is an example of a decomposition reaction as two compounds reacts to form. तो यहाँ पर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, बट ये थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं. 2 यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा, ओनली CO प्लस 2H2 एंड दैट गिव्स CH3OH. ठीक है, ये मेथनॉल बनेगा. तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हैं एंड फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल रहा है. तो जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है. ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन फ्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न हो रहा है, मेथनॉल बन रहा है. तो क्या हो रहा है देखते हैं भाई. ये द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन तो है ये, ठीक है. कंपाउंड सेपरेट्स इनटू टू कंपाउंड, बट यहाँ पर तो सिंगल है. ठीक है, अगला देखते हैं. यहाँ पर 2 में कह रहा है द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज कंपाउंड डिसोसिएट्स इनटू टू कंपाउंड. यहाँ पर 2 कंपाउंड में ये डिसोसिएट हो रहा है. थर्ड है द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल कंपाउंड. यहाँ पर ठीक है, 2 कंपाउंड जो हैं वो रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं. और फोर्थ में क्या है? द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज हो रहा है, तो डिकम्पोज तो हो नहीं रहा भाई, ये तो कंबाइन हो रहा है. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, यहाँ पर क्या है? 2 कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये. ठीक है, डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं. द केमिकल फार्मूला फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है. सिंपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना. और स्टूडेंट लर्न्स दैट some products are formed as a result of combining two compound को combine किया, तो 2 कंपाउंड को कंबाइन करने पर एक सिंगल कंपाउंड बन रहा है. और जब किसी सिंगल कंपाउंड को डिसोसिएट कर देते हैं तो 2 कंपाउंड बनते हैं. तो यहाँ पर एक इमेज दे रखी है, यहाँ पर 2 कंपाउंड हैं, CaO और SO2 मिला के 1 बना, और यहाँ 1 का 2 बना है. ठीक है, तो यहाँ हमको बताना है विच रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो कंबाइन हो रहा है तो कौन सी हो जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और अलग अलग हो रहे हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यानी कि P क्या है? कॉम्बिनेशन. Q क्या है? डिकम्पोजिशन. ठीक है, अब इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं. बोथ रिएक्शन एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन, गलत. बोथ रिएक्शन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन, दोनों डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है. रिएक्शन P एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन, वाइल रिएक्शन Q एग्जाम्पल ऑफ अ डिकम्पोजिशन. P में कॉम्बिनेशन हो रहा है, Q में डिकम्पोजिशन हो रहा है. देख लेते हैं, P में कॉम्बिनेशन और Q में डिकम्पोजिशन, यानी कि ऑप्शन C हमारा करेक्ट है. ठीक है, तो D हम नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ना चाहो पढ़ लो, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है. 31 में देखेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग
विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है? ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ऑल ऑफ द अबव। केमिकल रिएक्शन, सोचो, यहाँ ग्रेप फर्मेंटेड हो रहे हैं, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि सारे के सारे केमिकल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो डी पर टिक लगा लेंगे। 32 में यहाँ पर स्टूडेंट ऐड लेड एंड सिल्वर टू डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। लेड और सिल्वर को दो टेस्ट ट्यूब हैं, ये इस तरह से है ना। इनमें एक में लेड डाला है Pb और एक में सिल्वर डाला है, ठीक। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि CuSO4 इसमें भी है, CuSO4 इस टेस्ट ट्यूब में भी है। इसमें डाला Pb, इसमें डाला Ag। अब स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब विल लेड चेंज, यानी कि इसका जो कलर था वो चेंज हो गया लेड डालते ही, ठीक है। व्हाट एक्सप्लेन द चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्या एक्सप्लेन करता है जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक। देखते हैं क्या एक्सप्लेन करेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस एज लेड रिएक्ट्स कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यहाँ पर, इसकी वजह से कलर चेंज हो रहा है, बताओ। या फिर कौन सा हो सकता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से लेड कंबाइन हो जाता है सल्फेट से सॉल्यूशन में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस, कॉपर डिसोसिएट्स फ्रॉम सल्फेट इन द सॉल्यूशन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस एज ए कॉपर डिसोसिएट फ्रॉम सल्फेट एंड लेड कंबाइन विद द सल्फेट इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर फिर से देख लो, लेड के साथ रिएक्ट कर रहा है Pb, क्या? कॉपर सल्फेट CuSO4, जब भी जाके कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक। तो ये हो जाएगा PbSO4 और कॉपर बच जाएगा। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द रिएक्शन इज़ यूज्ड इन अ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज किया जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या यूज होगा फोटोग्राफी में? इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज होती है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर है व्हाट हैपन्स व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? रिएक्ट नहीं करते, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिलीज होगा, LOPPT लेड ऑक्साइड का लेड आयोडाइड का बचेगा और पोटेशियम नाइट्रेट का दैट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस विल अकर। तो इसमें से क्या करेक्ट होगा? 34 का सी, एलो प्रेसिपिटेशन जो है वो बचेगा किसका किसका? लेड आयोडाइड का और पोटेशियम नाइट्रेट का। चलिए 35 देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl एंड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इज़ गिवन बाय केमिकल इक्वेशन। इनका रिएक्शन किया तो क्या बना? AgCl और KNO3, यानी कि क्लोरीन जो था वो आ गया Ag पर और NO3 पहुंच गया K के पास, KNO3 और AgCl। तो व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन, से क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? पढ़ लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम अंडरगोज डिकम्पोजिशन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम अंडरगो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, ठीक है। और
सी वाले में क्या लिखा है, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम अंडरगोज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बस। और सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम अंडरगो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू फॉर्म सिल्वर। तो यहाँ पर क्या था, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है बट वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रेट के पास जा रहा है, पोटेशियम के पास जा रहा है, और क्लोरीन जो है वो ये सिल्वर के पास आ रही है। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका ऑप्शन डी वाला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज शो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, नन ऑफ द अबव। याद करो क्या करेक्ट होगा यहाँ पर, अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो पता होगा आपको, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द इमेज शोज रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर जिंक और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है, Zn+2H2 दैट गिव्स Zn2+H2। विच ऑप्शन शोज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है बताइए। Zn यहाँ पर +2 हो जाएगा, 2H का H2, या Zn+2 आयन से Zn बन जाना या फिर H2 का 2H बन जाना। ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, वेरी गुड, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, यानी Zn पॉजिटिव हो जाना है, +2 आ जाना, यानी कि +2 बैलेंस यहाँ पर आ जाएगी। चलिए 38, बिफोर बर्निंग इन एयर, हवा में जलने से पहले, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर। हम मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको हम सैंड पेपर से रगड़ के साफ़ कर लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, जिससे कि रिबन की सरफेस शाइनियर हो जाए, या मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो हट जाए, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर हट जाए, या फिर मॉइस्ट एयर जो है उस पर रिबन पर आती है वो हट जाए। तो मैग्नीशियम रिबन पर क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर आ जाती है, वो हटाने के लिए हम उसको रब करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ये 39 में, इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर। केमिकल रिएक्शन हो रही है किसकी किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की और बेरियम क्लोराइड की, वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, किसका होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा, बेरियम सल्फेट का होगा, क्लोरीन का होगा, या फिर सल्फ़र का होगा। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिख ली है, सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड इनका रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगी, और ये बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये 40 में एक मिनट, अब ठीक है, नाउ दैट्स करेक्ट। द रेस्पिरेशन process during which glucose undergo slow combustion by containing with oxygen in the cells of our body is produce energy is a kind of। यानी कि जब हम रेस्पिरेशन यानी सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो जो ग्लूकोज होता है वो उसमें स्लो कम्बसन होता है, हल्के हल्के उसकी बर्निंग होती है, कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन से जो हम लेते हैं इन द सेल्स, सेल के अंदर हमारी बॉडी के जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो किस तरह की वो एनर्जी होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल या फिजिकल। फिजिकल रिवर्सिबल तो पॉसिबल है ही नहीं, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब या हीट इवॉल्व।
यहाँ पर एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, अगला, अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व नहीं होता? फॉर्मेशन न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द रिएक्टेंट्स, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन न्यू केमिकल बॉन्ड्स। फिर थर्ड है रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। चेंजिंग ऑफ द एटम ऑफ एन ऑफ ऑन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, क्या करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। चेंजिंग ऑफ द एटम्स ऑफ ऑन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। ओके, फिर है 42, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिनमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही है? तो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल व्हेन वैक्स इज हीटेड, जब वैक्स को हीट करेंगे तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर 1 होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, रिपीट हो गया वो। It is necessary to balance the chemical equation in order to satisfy the law. तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हमको आवश्यक है, क्यों? कौन से रूल के अकॉर्डिंग? कंजर्वेशन ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास का कंजर्वेशन करना ज़रूरी है, मास उनका सेम रहता है। रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के हमेशा इक्वल होना चाहिए। देन डी ऑप्शन इज करेक्ट। all the methods mentioned below can be used to prevent the food from getting rancid except storing the food in the airtight container, एयरटाइट कंटेनर में फूड को स्टोर करना। दूसरा है स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में उसको स्टोर करना। कीप द फूड क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर, फूड को साफ रखना और केवल ढक के रख देना। ऑलवेज टचिंग द फूड विथ क्लीन हैंड्स, खाने को बार बार साफ हाथों से छूना। तो बताइए कौन सा मेथड इसमें से जो है वो सही है? तो एक तो एयर टाइट कंटेनर में रखना और दूसरा रेफ्रिजरेटर में रखना, ये मेथड ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी आप फूड को क्लीन तो रख रहे हो, कवर करके रख रहे हो, बट वो किसी न तरह से बाहर जो है ख़राब हो ही जाएगा बाहर रखने पर, है ना। मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो भी ख़राब हो जाएगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। देखते हैं क्या है। हाँ, तो फर्स्ट सेकंड बिल्कुल सही होगा। केवल ये दो मेथड ऐसे हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते, इनको छोड़ के। तो थर्ड और फोर्थ को हम अवॉइड करेंगे। तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर है अगला, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। बताइए यहाँ पर क्या होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी भाई? ये रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी या ऑक्सीडेशन होगी? कॉम्बिनेशन वाली, यानी पूरा पूरा पढ़ लेते हैं। चलो, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, और थर्ड है रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 45 का आंसर जो होगा वो बी करेक्ट है। ऑक्सीडेशन होगी और कॉम्बिनेशन भी होगी, ठीक है। यानी Fe + O2 दैट गिव्स FeO, यही तो होती है।
आयरन प्लस ऑक्सीजन, दैट गिव्स आयरन ऑक्साइड। ठीक है, कॉम्बाइन हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, इकट्ठी हो रही है, देखो है ना, और कंबाइन भी हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। इसी तरह से अगला देखते हैं, ये इक्वेशन दे रखी है CuO प्लस H2 दैट गिव्स, मतलब हीट करेंगे मिलाने के बाद तो Cu प्लस H2O, यानी कि क्या हो रहा है, O खिसक के H2 के पास आ रहा है, एक चीज़ केवल खिसक रही है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो पहले में बोल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। ठीक है, फिर रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रेडॉक्स है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिडॉक्स में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ना। फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो है ही नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर, करेक्ट कौन सा होगा बताइए। इसका बी वाला ठीक है, ये रिडॉक्स है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, सिंगल वाला, ठीक है, करेक्ट है। अगला देखते हैं, वेन फेरस फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड एज अ मेन प्रोडक्ट accompanied by a change in color form sulfate is heated strongly, it undergoes decomposition to ब्लू टू ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन टू ब्लू होगा, ग्रीन टू ब्राउन या ग्रीन टू येलो। कौन सा करेक्ट होगा 47 का, ग्रीन टू ब्राउन, ये करेक्ट होगा। 48 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कौन सी गैस यूज करते हैं बताइए। नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं लंबे समय तक तेल को ख़राब होने से बचाने के लिए। ठीक है, फिर ये पिक्चर दे रखी है भाई, बहुत ख़तरनाक पिक्चर है, कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है, देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये लिखा है, ये जार है, इसमें कुछ वाटर कंटेन सम एसिड, कुछ एसिड डाल दिया गया है, बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल और ये ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। फिर इसमें क्या हो रहा है, जब इसमें करंट देंगे तो क्या होगा, एक में ऑक्सीजन बनेगी, कहाँ, एनोड पर, और कैथोड पर बनेगी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग की जा रही है वाटर से, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, यानी H2O को ये H प्लस O2 ये अलग कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। समझ में आ गया। आप क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हो रहा है। द गिवन सेटअप इज यूज्ड टू कैरी आउट, क्या डिस्टिलेशन कर रहे हैं, प्योरीफिकेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। तो बताया ना, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वेशन हो रहा है, तो यहाँ पे वाटर से वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग करें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर ये देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड मेटल एक्स। आयरन ऑक्साइड का किसी मेटल से रिएक्शन फॉर वेल्डिंग अ रेल ट्रैक्स, हेयर एक्स इज, एक्स क्या है, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड मेटल एक्स, क्या हो सकता है यहाँ पे, कॉपर ग्रेन्यूल्स होंगे, मैग्नीशियम रिबन्स होंगे, सोडियम पेल्ट्स होंगे, या फिर एल्युमिनियम डस्ट, दैट इज एल्युमिनियम डस्ट। ठीक है, 50 देखते हैं, 51 में, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज ए टाइप ऑफ। एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, एसिड प्लस बेस, साल्ट एंड वाटर बनता है ना,
तो ये किस तरह की रिएक्शन होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थिंक एंड गिव मी आंसर. दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, ओके. ये पिक्चर दे रखी है, पिक्चर को ध्यान से देखो. यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड और आयोडीन रिएक्शन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है और सल्फ़र अलग बन रहा है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? ये हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फ़र. तो रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन्वॉल्व इन द रिडॉक्स रिएक्शन आर कौन कौन से? आयोडीन सल्फ़र होंगे, या आयोडीन हाइड्रोजन होंगे, या फिर सल्फ़र आयोडीन होंगे, या फिर हाइड्रोजन और सल्फाइड और सल्फ़र होंगे. तो यहाँ पर आयोडीन और हाइड्रोजन होंगे. ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं. द रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन इन प्रेजेंट ऑफ हीटेड निकल पाउडर इज कॉल्ड. हीटेड निकल पाउडर की प्रेजेंस में क्या होगा? एसिटिलीन और हाइड्रोजन का रिएक्शन क्या होगा भाई? बताइए. 53 का ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पर एडिशन होगा. ठीक है, अगला देखते हैं भाई. 54. व्हेन अ पीस ऑफ आयरन ड्रॉप्ड इनटू कॉपर सल्फेट. आयरन को कॉपर सल्फेट में डुबा दिया. आयरन डिस्प्लेस कॉपर एंड फॉर्म फेरस सल्फेट. आयरन फेरस सल्फेट में बदल जाता है. तो रिएक्शन किस तरह की होगी? वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, वहाँ पर एडिशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, या डिकम्पोजिशन हो रहा है? यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक दूसरे में चेंज हो जा रहा है, एक जगह से दूसरी जाके वो सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है. ठीक है ना? तो इसका ये सही था. और 55 में द सब्स्टिट्यूशन इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ. जो सब्स्टिट्यूशन है वो किसकी करेक्टरिस्टिक है? एल्कीन्स की, अल्काइंस की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, या पैराफिन्स की? ये होगा पैराफिन. ठीक है. 56 में अमोनियम क्लोराइड व्हेन हीटेड गिव्स NH3 एंड HCl which on cooling and forms NH4Cl. This reaction is called. अमोनियम क्लोराइड को हीट किया जाता है तो वो देता है क्या? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उनको कूल करते हैं तो दोबारा फिर NH4Cl बन जाता है. किस तरह की रिएक्शन है ये? आयोनिक डिसोसिएशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिसोसिएशन है, या फिर डबल डिकम्पोजिशन है? क्या होगा? ये थर्मल डिसोसिएशन है. ठीक है, ओके. अगला देखते हैं. रिएक्शन विद इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड. वह रिएक्शन जिसमें नए कंपाउंड बनते हैं. एक्सचेंज ऑफ आयन ऑफ कंपोनेंट्स बिटवीन कंपाउंड. इसमें आयन्स का एक्सचेंज होता है कंपाउंड में. क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन. ये इसका सी करेक्ट है, डबल डिकम्पोजिशन हो जाएगा. ठीक है. फिर केमिकल फार्मूला लेड नाइट्रेट PbNO3. सिंपल है. तो इसका क्या होना चाहिए? लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO का होल ट्वाइस, या PbO. थिंक इट एंड टेल मी. क्या होगा इसका? PbNO3 का होल ट्वाइस. ठीक है, लेड नाइट्रेट. फिर है अगला
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या नहीं है? इवेपोरेशन फिजिकल चेंज है, फ्रीजिंग ऑफ मिल्क फिजिकल चेंज है, रोटिंग ऑफ फ्रूट्स केमिकल चेंज है, या बी और सी? तो इसका तो इससे कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? कौन सा ठीक होगा भाई? रोटिंग ऑफ फ्रूट्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बाकी तो फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है। फिर इसमें देखते हैं विच इज़ नॉट ट्रू फॉर अ केमिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नो चेंज इन टेम्परेरी, द चेंज इज टेम्परेरी, चेंज होता है टेम्परेरी होता है, द आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज़ लॉस्ट, ओरिजिनल सब्सटेंस की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई सा भी ठीक नहीं है। तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाता है, बिल्कुल नया सब्सटेंस बन जाता है, यानी केमिकल चेंज में ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। देन द करेक्ट ऑप्शन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज लॉस्ट। ठीक, इसमें देखते हैं द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, कोरोजन, रिडक्शन, रैंसिडिटी। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। In order to prevent the spoilage of potato chips, they are packed into plastic bags in an atmosphere of nitrogen, chlorine, hydrogen, oxygen। तो पैकेजिंग में हम कौन सी गैस यूज करते हैं पैकेजिंग में? बताइए। नाइट्रोजन का यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द corrosion ऑफ आयरन मेटल, तो क्या सही होगा यहाँ पर? एक मिनट, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो इसका ए वाला सही है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। 64 KBr AgNO3, AQ मतलब एक्वस सोल्यूशन है, लिक्विड है, ये KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एंड AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? Ag पर Br रिप्लेस हो रहा है और NO3 K के पास जा रहा है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इसी के साथ ये आज की सीरीज़ फिनिश होती है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।